वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का। ठीक है, अगर आप लोगों ने बाकी के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था पिछले वीडियो में। ये सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको डोमेन बताया गया होगा। कैसे डोमेन निकालते हैं तो पहले पता होना चाहिए व्हाट इज डोमेन। डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स सच दैट द फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, हमारे पास डोमेन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एक्स होता है, इस तरह से कि फंक्शन क्या होता है उस पर डिफाइंड होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा? ये कौन सा फंक्शन है? स्क्वायर रूट के अंदर है। तो स्क्वायर रूट में कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास निगेटिव रहती है तो फंक्शन क्या होता है? डिफाइंड नहीं होता है। इसका मतलब हो गया डोमेन के लिए हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तभी ये क्या हो पाएगा? फंक्शन डिफाइंड। अगर निगेटिव होगा तो क्या डिफाइंड होगा? नहीं। तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा? हम लिख सकते हैं 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। क्लियर है? ये इसी को मैंने इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं, जब भी इस टाइप की इनइक्वालिटी को सॉल्व करना रहता है एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9, तो हम क्या करते हैं? रब पे पहले चेक कर लेते हैं कि इसको हम कैसे इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9 है, तो हम क्या करेंगे? लेस देन वाली साइन हटा के हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं? 9। तो बताइए, ऐसा इक्वेशन आपने सॉल्व किया होगा, बताइए एक्स की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 3। ठीक, तो जो भी हमारे पास x की वैल्यू आती है उसको हम क्या करते हैं? एक नंबर लाइन पर हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, या डिफाइन करते हैं। तो यहां पर देखिए एक नंबर लाइन मैंने लिखा है। ठीक है, यहां पे क्या होगा हमारा? माइनस इनफाइट, यहां पे क्या होगा? प्लस इनफाइट, और बीच में आपके क्या होंगे? एक तरफ आएगा -3 और एक तरफ क्या होगा? +3। क्लियर है? तो इस पूरे नंबर लाइन को मैंने 3 पार्ट में डिफाइन कर दिया। एक माइनस इनफाइट से -3, दूसरा है आपका -3 से 3, और तीसरा आपका पार्ट है वो है 3 से इनफाइट। मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए यहां से यहां तक, दूसरा पार्ट है यहां से यहां तक, तीसरा पार्ट है यहां से यहां तक। तो यहां पे 3 केसेस बनेंगे। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं? अगर यहां से कोई वैल्यू उठाते हैं, किसके बीच में? माइनस इनफाइनाइट से -3 के बीच में कोई वैल्यू उठाते हैं, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को? जो पार्ट आपको इसको सेटिस्फाई करेगा वो उसका क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसका कोई बीच का नंबर लेता हूं, -4 ले लिया। ठीक है, तो -4 रखने पर क्या आएगा? -4 स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9, दैट इज 16 इज लेस देन और इक्वल टू 9। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 16 तो क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसका मतलब है x जो है इस वाले इंटरवल में नहीं होगा। अब कौन सा इंटरवल चेक करेंगे? सेकेंड वाले में चेक करते हैं। सेकेंड वाले में कोई भी -3 से 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए। मान लीजिए मैंने x इक्वल टू 2 लिया, तो x इक्वल टू 2 क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? देख लेते हैं। x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर दैट इज 4 इज लेस देन इक्वल टू 9, ये सेटिस्फाई कर गया। अगर मान लीजिए -2 ले लिया, -2 भी सेटिस्फाई करेगा? हाँ करेगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 इज लेस देन 9। तो ये आपका क्या होगा? सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है -3 से 3 के रीजन वाले जो भी नंबर हम ले रहे हैं वो क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको भी देख लेते हैं, 3 से इनफाइनाइट के बीच के नंबर को क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको? तो एक 4 ले लेते हैं फिर से। तो ये यहाँ पे -4 था, यहाँ पे +4 ले लिया। क्या +4 इसको सेटिस्फाई करेगा? सेम यहाँ पर होगा, 4 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। और ये क्या होगा? 16, क्या सेटिस्फाई करेगा? नहीं। तो इस रीजन में भी हमारा क्या होगा? x की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है इस रीजन में भी, इसलिए ये रीजन हमारे लिए काम का नहीं है। हमारे लिए कौन सा रीजन काम का है? -3 से 3। दैट मीन्स x की वैल्यू किससे बड़ी रहेगी? -3 से बड़ी रहेगी, और लेस देन किससे रहेगी? 3 की वैल्यू। ठीक है, तो यही तो हमारे x की वैल्यू चाहिए थी कि किसके लिए ये फंक्शन क्या है हमारा? डिफाइंड है। लेकिन अगर यहां पे देख रहे हैं इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू इक्वल भी होगी किसके? 3 -3 के, और 3 के भी इक्वल होगी। क्या ये 3 पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है? 3 और -3 पे रख के भी चेक कर सकते हैं। अगर एक बार 3 रखेंगे तो क्या आएगा? 9
दैट इज ये इक्वल टू है, यहाँ पे -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 के क्या है, इक्वल है। क्लियर है, तो ये हम कह सकते हैं जो हमारा डोमेन होगा वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल -3 से क्या होगा, 3 होगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब बात आती है रेंज की। रेंज क्या है, रेंज क्या होता है, रेंज इज द कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की कौन कौन सी वैल्यू मुझे मिल रही है एक्स पर, वही हमारी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको बताया गया होगा कि फंक्शन को हम क्या सपोज कर लेते हैं, y। तो यहां पर क्या सपोज करेंगे, एफ एक्स, लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या सपोज कर लेते हैं, y। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 9 - x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, y। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या आएगा हमारा, 9 - x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर की अगर वैल्यू हम चेक करना चाहें, फाइंड करना चाहें इन टर्म्स ऑफ y, तो एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - y स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर को मैंने इधर कर दिया, एक्स स्क्वायर को इधर कर दिया। क्लियर है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्या आ गया, वाई स्क्वायर। क्लियर है। ये देखिए, कभी भी रेंज निकालने के लिए हम डोमेन का हेल्प लेते हैं, तो डोमेन में लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 9, तो इसी इनइक्वालिटी का हम इस्तेमाल करेंगे। और हम जानते हैं ये स्क्वायर क्वांटिटी है, तो स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है, तो हम यहाँ पे इन दोनों इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे। एक बार हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से ग्रेटर लेंगे, और दूसरी जो वो वैल्यू है एक्स स्क्वायर की वैल्यू किससे, लेस देन और इक्वल टू 9 लेंगे। तो पहला हम लेके चलेंगे, इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9 हमने ले लिया, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9 वाला कॉन्सेप्ट ले लिया, तो ये क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू देख रहे हैं कितनी है, 9 - y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9। 9 को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो 9 - 9 इज लेस देन और इक्वल टू y स्क्वायर। 9 से 9 कैंसिल होगा, डेट मीन्स 0 इज लेस देन और इक्वल टू y स्क्वायर। तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट यहां से हटेगा, तो ये क्या होगा, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, y स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब y भी क्या होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। एक आपका कंडीशन आ गया, कहां तक जाएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन लेके सॉल्व करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू किससे बड़ी है, 0 से, तो हम लिखेंगे अगेन इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 0 से क्या है, ये ग्रेटर है। ठीक है, तो क्या बताइए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 9 - y स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, 9 - y स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर क्या आएगा, y स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कीजिए तो क्या आएगा, 9 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू y स्क्वायर, या ये भी लिख सकते हैं y स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 9। और ऐसा इनइक्वालिटी अभी सॉल्व किया है हमने कि अगर हमारी वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 से लेस देन आर इक्वल टू रहे, तो हमारी x किसके बीच में थी, -3 से 3 के बीच में। तो यहां पर क्या आएगा, y किसके किसके बीच में होगा, तो y जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू -3 होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 होगा, और लेस देन आर इक्वल टू 3 होगा। क्लियर है ये। और यहां पे देखिए ये दो कंडीशन हमसे निकली है, एक ये कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन से, ये सेकंड कंडीशन से निकला है, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन। देयरफॉर जो दोनों के कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। देयरफॉर रेंज इक्वल टू, रेंज इज इक्वल टू, हमारे पास ये बोल रहा है कि 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है -3 से बड़ा होना चाहिए। तो कौन से कंडीशन सही होगा, जो दोनों का सेटिस्फाई करे, ये वाली कंडीशन होगी कि 0 से हमारी वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो ये कह सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, 3। क्योंकि इसमें तो कंडीशन नहीं दी गई है कहां तक एंड होगा, लेकिन इसमें पता चल गया मुझे कि y 0 से बड़ा है, लेकिन क्या होगा, -3 से क्या है, छोटा है। क्लियर है, तो ये रेंज हो जाएगा 0 से 3 के बीच में, डेट इज क्लोज इंटरवल 0 3। क्लियर है ये। अगर आपको कोई क्वेश्चन 2.3 का प्रॉब्लम कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।